Hi dear students, do you see that जब भी हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस की बात करते हैं तो बेसिकली ये डेवलप कैसे होता है। यहाँ हमारे पास है क्यू नो टेस्ट चार्ज और ये प्लस क्यू सोर्स चार्ज। तो क्यू नो टेस्ट चार्ज को फोर्स लगेगी, फोर्स ऑफ रिपल्शन ड्यू टू सोर्स चार्ज। इज इट क्लियर? अब वो फोर्स जो होगी वो होगी एफ ई, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, करेक्ट। अब जो ये एफ ई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है इसके इक्वल एंड ऑपोजिट हम क्या लगा रहे हैं, एफ एक्सटर्नल फोर्स। मींस दैट जो एफ एक्सटर्नल फोर्स है वो नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एट द पॉइंट बी, FE. FE is basically opposite to F external but same in magnitude. So what we do is we create a work done. That work done is WAB. That is, we are moving it from which point to which point? We are moving it from say if A to B with the help of what, you know, that is basically work done is F external dot dr। अब जो F external dot dr है वो किसके इक्वल एंड ऑपोजिट है, माइनस एफ ई। तो हम इसको लिखेंगे A to B माइनस एफ ई डॉट डी आर। तो ये हमारे पास ये आता है WAB, द वर्क डन इन मूविंग द चार्ज बाय द इलेक्ट्रिक फोर्स, दैट इज FE dot dr। Why negative? Because to move it B to A in case though we are not moving, in case, तो क्या हम लगाएंगे एक्सटर्नल फोर्स, एंड जो F एक्सटर्नल फोर्स है वो इक्वल एंड ऑपोजिट टू व्हाट वी हैव, FE। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट स्टूडेंट्स। जनरली इसमें बहुत मेडिकल वाले बच्चों को कंफ्यूजन होती है। और जो हमारा ये एफ एक्सटर्नल डॉट डी आर है ना, ये मालूम है किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये बन जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो WAB दैट इज द नेट इलेक्ट्रिक स्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, दैट इज डेल्टा U इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू UB potential energy at B minus UA potential energy at A. So this is nothing but electrostatic potential energy difference. Electrostatic potential energy difference between 2 points B and A. Electrostatic potential energy difference between 2 points B and A as the minimum work, I repeat, as the minimum work required to be done by an external force in moving, underline, without acceleration, a test charge Q naught from A to B। तो यहाँ पर हमने जो टेस्ट चार्ज Q naught रखा है from A to B, तो it's the minimum, you know, work required to be done by the external force, and it will not produce any acceleration. So this is a very useful tip on electrostatic potential energy difference. Well dear students, electrostatic potential energy at a point इतना वैल्यू नहीं रखता,
जितना इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस रखता है। तो होप आपको एक ऑर्गेनिक वे ऑफ टीचिंग ऑन यूट्यूब ऐसा लग रहा होगा कि जैसे आप एक लाइव क्लासरूम में पढ़ रहे हैं, बोर्ड लेवल में जैसे पढ़ाया जाता है। तो ये उन बच्चों के लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है। स्टूडेंट्स जो बच्चे गांव में हैं और वो घर में बैठ के पढ़ना चाहते हैं, बस उनके पास एक इंटरनेट की सुविधा है। तो आपको कैसा लगता है ये चैनल? क्या आपको मैं आपकी मोटी सारी फीस सेव करने में हेल्प कर पा रहा हूँ कि नहीं? प्लस अगर आपको ये अच्छा लगता है तो आप किसी ज़रूरतमंद को दीजिए। पंजाबी में कहते हैं फैले विद्या चानन होए। जितना प्रकाश होगा विद्या का, जितना विद्या फैलेगी उतना प्रकाश होगा। फैले विद्या मीन्स नॉलेज स्प्रेड होगी, चानन होए मीन्स प्रकाश होगा। तो आइए हम फिज़िक्स को डिफ़िकल्ट ना समझें, ये एक फिजूल का मिथ बनाया हुआ है। कैसा लगा आपको ये चैनल? यूज़फुल टिप्स, हाँ इम्पॉर्टेंट, इस चैनल को अच्छे से ग्रिप करने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाइए, उसमें आपको सारे टॉपिक्स मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच ऑल एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक यू, बाय।